नमस्कार। किसी ने प्रश्न किया है कि काला जादू क्या होता है और इससे कितना भयभीत होने की जरूरत है। देखिए, जादू क्या होता है ये तो आप सभी जानते हैं। जो चीज इस प्रकार से की जाए जो आपको समझ ना आए, यानी किसी आदमी ने अपना खाली हाथ दिखाया और खाली हाथ से कुछ निकाल दिया, कोई कबूतर निकाल दिया, कोई फल निकाल दिया, कोई फूल निकाल दिया, तो आप को समझ में नहीं आया कि हाथ से कैसे निकाला जा सकता है, तो आप उसको जादू कहते हैं। यानी जो चीज समझ में ना आए कि ये कैसे हुई, उसको हम जादू कहते हैं। तो काला जादू क्यों कहते हैं उसको, या काला जादू क्यों इतना पॉपुलर है, या काले जादू से हम लोग इतने भयभीत क्यों होते हैं, उसका कारण यह है कि काले को भय से जोड़ा गया है। काली रात्रि होती है, मैंने कई बार पहले भी समझाया है कि हम दिन की अपेक्षा रात्रि में अधिक भयभीत महसूस करते हैं। उन्हीं स्थानों पर, जिन स्थानों पर हमें दिन में कोई भय नहीं लगता, उन्हीं स्थानों पर हम रात में भय महसूस करते हैं। ये साधारण सी बात है। रात्रि काली होती है और काला अज्ञान का प्रतीक बन गया है। संसार में काला ज्ञान भी होता है। दुनिया में सबसे पावरफुल, सबसे बलशाली अगर कोई रंग है, कोई शब्द है, तो वो काला ही है। ब्रह्मांड में जब सारे सितारे अपनी चमक को पराकाष्ठा पर ला करके फिर धीरे धीरे जब मिटते हैं, तो अंत में वो जहां समाहित होते हैं उसको अंग्रेजी में ब्लैक होल कहते हैं, यानी काला छिद्र, जो सबको सोख लेता है। काला वो है जहां निषेध नहीं है, जहां वो किसी भी को लौटाता नहीं है, वो सबको स्वीकार कर लेता है। अब जो सबको स्वीकार कर लेता है तो उससे तो भय होना, जो सबको खा जाए उसके लिए तो उससे तो भय होना स्वाभाविक है। ये साधारण सी बात है। तो इसलिए काला जादू जो है, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों का अहित करना प्रारंभ किया। हालांकि ये पूरी तरह से असर नहीं करता, जैसा कि आप लोग समझें। ये केवल कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोगों पर ज्यादा असर करता है। यदि आप वैसे भी गणना में देखेंगे तो भारत में, क्योंकि स्त्री का दमन पिछले 1000 सालों में मुसलमानों के आने के बाद काफी हुआ है और हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, तो हमने स्त्री को पहले तो सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा समाज से दूर रखा, क्योंकि बाहर समाज असुरक्षित था। लेकिन जब बाहर सुरक्षा भी आई तो हम अभी उसको बाहर वापस उस तरह से नहीं ला पाए जैसे कि हमारी संस्कृति का हिस्सा था। तो कहीं ना कहीं स्त्री जो है दंभित महसूस कर रही है, वो दब गई है, और इसी कारण से उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। अगर स्त्री में आत्मविश्वास की कमी होगी तो ही उसके ऊपर काला जादू असर करेगा। अगर पुरुष में आत्मविश्वास की कमी होगी तो ही काला जादू उस पर असर करेगा। मैं तांत्रिकों के बीच रहा हूं, अघोरियों के बीच रहा हूं, काला जादू करने वालों के बीच रहा हूं, कपालियों के बीच रहा हूं। मैंने सबसे सब प्रकार का प्रयास करके उनसे कहा, भाई मेरे ऊपर करके दिखाओ कोई काला जादू है, तो होता ही नहीं है। अगर आप अपनी आत्म बल से बलशाली हैं तो दुनिया में कोई काला जादू आप पर असर नहीं कर सकता। काले जादू होते हैं, ये मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करता है, लेकिन इन सब की एक ही काट है, वो है आत्मविश्वास। और यदि आपका जन्म कुंडली में सूर्य बलशाली है, मंगल बलशाली है, और आप में आत्मविश्वास, गुरु बलशाली है, आप में आत्मविश्वास कूट के भरा है, तो किसी भी प्रकार का कोई काला जादू आप पर असर नहीं करेगा। दूसरा, इसका उपाय क्या है, इससे बचने के क्या तरीके हैं। काला जादू से बचने का साधा सरल उपाय है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का जो नियमित रूप से जाप करता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई काला जादू असर नहीं करता। समझ लीजिए, यदि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते तो ये गायत्री मंत्र एक ऐसी शक्ति है कि वो किसी को, आपको नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। वो आपके कवच की तरह कार्य करता है। तो मेरा मानना है इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, इससे भागने की जरूरत नहीं है, इसमें जागने की जरूरत है। अपने आप को बलशाली बनाओ। अगर दुश्मन शक्तिशाली है तो उससे भयभीत ना हो,
अपनी शक्ति को बढ़ाओ और अपने बल को बढ़ाओ, अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ, ताकि दुश्मन तुमसे भयभीत हो जाए। इतना सामर्थ्य पैदा करो खुद के अंदर, और गायत्री मंत्र में वो सामर्थ्य है कि आपको इतना सामर्थ्यशाली बना दे कि दुनिया का कोई काला जादू आप पर असर ना कर सके।